देखिए हम लोग बात कर रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जिस तरीके से ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप से हमने देखी थी, SN1 एंड E1, ठीक उसी तरीके से मेरे पास एलिमिनेशन रिएक्शन में 2 टाइप से है। हालांकि और भी चीज़ें यहाँ पर हैं लेकिन वो अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है। जो मुझे पढ़ना है ना, एक तो पढ़ना है मुझे E1, ठीक है, सेकंड पढ़ना है हम लोग को E2। ठीक, ये चौक दरअसल घटिया है। E1 का क्या मतलब है भाई साहब? मुझे पता है कि जो 1 और 2 लिखा होता है ना, ये इसके ऑर्डर को शो कर रहा होता है, ऑर्डर। तो हम इसे बोलते हैं यूनिमोलिकुलर। क्या बोलते हैं भाई साहब? यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, 2 का मतलब क्या हो जाएगा? बाईमोलिकुलर। बाईमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक, ये चीज़। फिर से यहाँ पे ये बात इम्पोर्टेंट कि ये जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, इसका मतलब क्या है? ऑर्डर। ई का मतलब क्या? एलिमिनेशन। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहला वाला टाइप, जो कि हम देख रहे हैं E1 रिएक्शन। E1 रिएक्शन, ठीक है ना। कुछ बात इंपॉर्टेंट है इसमें E1 रिएक्शन होने के लिए, ठीक है। पहला पॉइंट, सबसे पहले हम बात करते हैं रिएजेंट की। रिएजेंट, ठीक है। बेसिकली रिएजेंट मेरे पास एक वीक बेस होता है, ठीक है। अच्छा, वीक बेस के नाम पे मेरे लिए ROH ही यूज़ होने वाला है, तो उसके पीछे मुझे ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, अपन लोग का RX में ना बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए। जो अपन लोग RX लेते हैं कंपाउंड, ठीक, वहाँ पर बीटा हाइड्रोजन, ठीक है, मस्ट है। बीटा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, तभी ये रिएक्शन हो ही पाएगी, ठीक है। 2 बात इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पर क्या कहानी है उसकी, और इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर और भी बातें जो हम लिखेंगे अभी आगे चल के। एक एग्जांपल लेते हैं हम, उसके थ्रू हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से मेरे पास रिएक्शन होती है, ठीक है। मैकेनिज्म कैसे होगा। थोड़ा सा मैं चौक की व्यवस्था कर लूँ। चलिए वाइट ही लेते हैं। अब देखिए, जैसे ये लिखा है RCH2X प्लस, एक मेरे को बेस लेना है, तो वीक बेस के नाम पे ROH यूज होता है, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ CH3CH2OH, ठीक है। इसे अपन लोग लिख सकते हैं ETOH। क्या लिखते हैं हम इसे? ETOH। कैमरे में शायद ना दिख रहा हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ETOH। एथिल अल्कोहल है ना ये, ठीक। ये कहानी मेरे पास है। अब मैं जानता हूँ ना कि जो डायरेक्ट कार्बन लगा है ना, इसे मैं क्या बोलता हूँ? अल्फ़ा कार्बन, ठीक है। एंड जो इससे लगा होता है इसे मैं बोलता हूँ बीटा कार्बन, है ना। ये हम बात जानते हैं, पढ़ चुके हैं। तो मैं इसको चेंज करता हूँ अच्छे शो करने के लिए। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लूँ, अब देखो अल्फ़ा कार्बन, बीटा कार्बन एंड यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन, ये भी बीटा हाइड्रोजन, ये भी बीटा, ये भी बीटा, सभी सेम एनवायरनमेंट वाले हैं, ठीक है। अच्छा, रिएक्शन कैसे होगी उसको देखते हैं। मैकेनिज्म की बात करते हैं हम लोग पहले। क्या होता है? सबसे फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन टेक्स प्लेस, ठीक है। कैसे कार्बोकैटायन बनेगा उसको देखो आप। X मैंने लिया था, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। एंड पहले स्टेप मेरे पास RDS है, ठीक है। क्या बना मेरे पास? CH3 एंड प्लस कार्बोकैटायन, एंड ये X माइनस निकल गया, ठीक है। सेकंड स्टेप मेरे पास फास्ट स्टेप होती है, ठीक है। जब ये जो वीक बेस है ना, ये वीक बेस अटैक करता है उस कार्बोकैटायन पे, ठीक है। उसको देखते हैं हम लोग। देखिए CH3CH2OH एथिल अल्कोहल है, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होता है, ठीक है। ये बात हम जानते हैं। अब देखिए
ये बना मेरे पास एक टर्सरी कार्बोकेटायन जो कि ज़्यादा स्टेबल है। इसका मतलब कि ना यहाँ पे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के लिए रीअरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट। ये RDS है एंड यहाँ पर जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है ना वो एक कार्बोकेटायन है, ये इंटरमीडिएट हो गया इसका। अब कार्बोकेटायन बन रहा है तो वो रीअरेंज भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर प्राइमरी होगा तो सेकेंडरी में जाएगा 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल, सेकेंडरी अगर है तो वो टर्सरी अगर हो सकता है तो टर्सरी में जाएगा। तो यहाँ पर पहले से मुझे दिख रहा है कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। कहानी क्या है ना, कहानी कुछ ऐसी है कि बीटा हाइड्रोजन पे अटैकिंग होती है, बीटा हाइड्रोजन पे। अब इसमें बीटा हाइड्रोजन में शो करने के लिए ना इसको जानबूझ के अपन लोग इस तरीके से लिखेंगे, आप ज़रा देखना। ये अल्फा कार्बन है, बीटा है कार्बन, और यहाँ से मैं एक हाइड्रोजन निकाल रहा हूँ, CH2C, CH3, CH3 एंड ये प्लस, समझे। CH3 था ना, एक H मैंने निकाला जो कि बीटा हाइड्रोजन है एंड और सब वैसे ही रह गया। ये स्टेप ना फास्ट स्टेप में होती है, एक बार कार्बोकेटायन बनने के बाद ये फास्ट स्टेप होता है। अब देखिए जो लोन पेयर है ना, लोन पेयर इस प्रोटॉन के साथ बॉन्डिंग करता है, H+ निकाल लेता है H के साथ, ठीक है, H के साथ बॉन्डिंग कर लेता है एंड ये बॉन्ड ब्रेक होकर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो कैसे कहानी होगी आप देखो, ये इसके साथ बॉन्डिंग किया तो हम ऐसे लिखते हैं CH3 CH2O। देखिए ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तीसरा बॉन्ड बनाने जा रहा है इस H के साथ, तो इस पर क्या आएगा, एक प्लस चार्ज, एथिल ऑक्सोनियम इसे हम बोलेंगे। बेसिकली O+ होता तो हम बोलते हैं ऑक्सोनियम, ठीक है। ये क्या लिखा है, एथिल ऑक्सोनियम। अच्छा अब देखिए इनके बीच में क्या आ गया, मतलब कि जो कार्बोकेटायन बनता है, पहले कार्बोकेटायन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा और इस कार्बोकेटायन एंड बीटा H वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। तो क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड C एंड ऊपर CH3 एंड ये CH3, ये था ना, मैंने ऐसे लिख दिया। तो ये बन गया यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमने देखा इवन रिएक्शन, जहाँ पर मैकेनिज्म हमने ये देखी कि भाई साहब 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। पहले स्टेप कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होता है, अच्छा RDS पहला स्टेप है, इंटरमीडिएट यहाँ पे कार्बोकेटायन है, इट में रीअरेंज, ठीक है। सेकंड स्टेप फास्ट स्टेप में होता है जब मेरे पास बेस है ना ट्रैप करता है इस प्रोटॉन को, ठीक है। इस तरीके से प्रोडक्ट क्या बनता है, मेरे पास एक एल्कीन बनता है, ठीक। शॉर्टकट फॉर्मूला क्या मेरे पास है कि पहले आप हेलोजन हटा दो, कार्बोकेटायन बनवा दो, कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट है तो शो करवा दो एंड फिर जो बीटा हाइड्रोजन है ना उस कार्बोकेटायन और बीटा हाइड्रोजन वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो। ये कहानी, अच्छा इसमें कुछ कहानी और भी उसकी बात करते हैं, ठीक। ये बात इंपॉर्टेंट। अब देखो आप थर्ड इम्पोर्टेंट बात, मतलब कि यहाँ पे 2 स्टेप की रिएक्शन हो रही है भाई साहब, 2 स्टेप, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेप है ना वो RDS है, ठीक है। सेकंड स्टेप मेरे पास क्या फास्ट स्टेप है, उससे मतलब नहीं है। पांचवी बात, ठीक है, इट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, कि भाई साहब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। सो इट में रीअरेंज, इट में रीअरेंज, है ना। कुछ बातें हम और देखते हैं इसकी। हम बात करते हैं इसके काइनेटिक्स पे बात करते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम इसकी काइनेटिक्स देखें तो जो मेरे पास रेट है ना भाई साहब, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ RX के ऊपर। RX का मतलब ये जो हमने लिया एल्किल हैलाइड इसके ऊपर, ठीक है। मतलब क्या है कि भाई साहब जो रेट इज इक्वल टू K RX। 2 बातें करते हैं हम लोग, जानते हैं। पहली बात ऑर्डर की, ऑर्डर मुझे पता है कि एक्सपेरिमेंटली फैक्ट होता है एंड इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर क्या आता है 1 आता है, जो कि एक्सपेरिमेंटल हम देख के नहीं बता सकते। सेकेंड बात करते हैं हम लोग मॉलिक्यूलरिटी की, मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। अब ये भाई साहब इस कंसंट्रेशन की जो पावर होती है एक्चुअल में उसकी बात, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी 1 होगी, ठीक है। तो इस रिएक्शन के बारे में हमने कई सारी बातें देखी। पहली बात हमने देखी कि मेरे पास रिएजेंट वीक बेस यूज़ होता है, बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है।
स्पेशली E1 के लिए 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है। पहला RDS है, इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है जो रीअरेंज हो सकता है। ऑर्डर की हमने बात की, भाई साहब 1 होता है, मॉलिक्युलरिटी 1 होती है, ठीक है। अच्छा, इसको लेकर इसके स्टीरियोकेमिकल वाला एक्सपेक्ट पे बात कर सकते हैं, हालांकि उसका अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट बात नहीं है ना। इसमें हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ भी बन सकता है, तो वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये बात है। तो हमने ये देखा कि एक फंडा हमने ये देखा ना कि भाई साहब आप इस एक्स को हटा दो, कार्बोकैटायन बनवा दो, उसको रीअरेंज करवा दो एंड बीटा हाइड्रोजन से के पास जो कार्बन है उसके बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक। तो अगर हम इसका शॉर्टकट देखें ना कि भाई साहब अगर मैं यहीं से लिखना चाहता तो क्या बनता, देखो एक्स को हटा दिया, कार्बोकैटायन बना, तो ये कार्बोकैटायन, अब ये सभी कार्बन क्या है, आइडेंटिकल है, सभी बीटा कार्बन है, तो कहीं से आप हटा दो। तो मैं अगर इनके बीच में लगा दूँ तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C, ऊपर CH3 एंड ये क्या हो गया CH3, ठीक है। ये एक एल्कीन बन गया, नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 2 मेथिल प्रोप 1 इन, ठीक है। तो नाम तो आप लोग लिख लो, IPSC की बात कर चुके हैं अपन लोग। ये हो गया एल्कीन। इसमें कुछ खास बातें होती हैं, खास बातों की भी हम बात करते हैं। पहले आप इतना लिख लें, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप RDS है वगैरह ये, ठीक है भाई साहब। इतना आप लिखे तो हम आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो को पॉज कर लो, आप इतना लिख लो।